हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का इस बुधवार की प्रातःकालीन आध्यात्मिक कक्षा में, जो कि विशेष रूप से ओंकार विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों के लिए प्रिपेयर की जा रही है। तो हमने कई बार सुना है तपस्या। तपस्या एक ऐसा शब्द है जिसको हम बार बार सुनते हैं। तो तपस्या के मायने क्या हैं? तपस्या किसे कहते हैं? भगवद गीता में तपस्या किसे कहा गया है? हम भगवद गीता से चर्चा करेंगे। हाँ, जैसा हम समझते हैं कि तपस्या एक तपस्या, यानी तप का मतलब क्या है? तपना। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में तप कर शुद्ध होता है। तो हमारी तपस्या क्या है? जैसे सतयुग में हमने देखा था, ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। 6 महीने एक पैर से खड़े रहे थे, जो 5 वर्ष के बालक थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आज के कलयुग में क्या तपस्या है? तो क्या आज भी हमें एक पैर पर खड़ा होना पड़ेगा तपस्या करने के लिए? नहीं। तो भगवद गीता क्या कह रही है तपस्या के विषय में? आज हम वो चर्चा करेंगे। ये हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के अध्याय 17 के 14 नंबर श्लोक से, जिसमें कहा गया है, भगवान कह रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तप उच्यते, तप कहा जाता है किसे? किसे शारीरिक तप कहा जाता है? तो परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। समझ गए आप क्या बता रहे हैं? परमेश्वर यानी भगवान, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, ब्राह्मण, गुरुजन जिनसे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे माता पिता, ये पूजनीय है। इनकी पूजा करना चाहिए हमें। किसका? भगवान परमेश्वर का, ब्राह्मण का, हमारे गुरुजनों का और हमारे माता पिता का हमें पूजन करना चाहिए। हाँ, पूजा करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे अंदर क्या होना चाहिए? पवित्रता। हमको पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है, शुद्ध पवित्र होना। और सरलता, हमारे अंदर सरलता रहनी चाहिए, हम सरल होने चाहिए। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना चाहिए। और अहिंसा, कभी हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। तो ये गुण अगर हमारे जीवन में हमने उतारे हैं, अगर हम इन गुणों को लेकर अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हम तपस्या कर रहे हैं। शारीरिक तपस्या है। तो मेरा इस श्लोक के माध्यम से सभी छात्रों को यही कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से भगवद गीता हमें शिक्षा दे रही है, हमें उस हिसाब से जीवन में तपस्या करनी चाहिए। हमें परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु और माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन ये धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।